आम का सीज़न हो और आम का अचार ना बनाया जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने बनाया है आम का अचार बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में। वेलकम टू माय चैनल फ्लेवरी सीक्रेट्स। आइए आज हम बनाते हैं आम का अचार बिल्कुल ही अलग और टेस्टी तरीके से। तो इसके लिए मैंने ये छोटे वाले आम ले लिए हैं, ये अचार के आम के नाम से मिलते हैं। तो इसे मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से धो के पोंछ के कट कर लिया है। और अब हम इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच के करीब नमक। नमक आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतना नमक काफ़ी है। और अब हम मिलाएंगे इसमें 2 चम्मच हल्दी। हल्दी मिलाने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा आम काला नहीं पड़ता है। तो अब हम इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला लेंगे ताकि हल्दी और नमक की कच्ची कोटिंग हमारे आमों पे हो जाए। तो अब इसके बाद अब हम इसे धूप में रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। इससे क्या होगा कि इसका सारा पानी उस बोल में आ जाएगा। अब हम इस आम को एक साफ चादर पे धूप में सुखा लेंगे। तो देखिए मैंने इसे धूप में रख दिया है। 4 से 5 घंटे के बाद हमारा आम बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख गया है। हमें बस इतना ही सुखाना है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं सुखाएँगे। तो इसके बाद अब हम मसाला बनाने की शुरुआत करते हैं। तो इसे हम ले आएँगे नीचे और अब हमने एक पैन ले लिया है। पैन में मैंने 50 ग्राम ज़ीरा लिया है। इसके साथ ही हमने लिया है 2 चम्मच के करीब मेथी। आप मेथी कम लें तो ही अच्छा है, क्योंकि इससे मसाले में कड़वापन भी आ सकता है। मैंने लिया है 30 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम पीली सरसों। आप चाहें तो काली सरसों भी ले सकते हैं, लेकिन पीली सरसों लेने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा मसाला अच्छा कलर में आता है। काली सरसों से आपका मसाला काला जैसा दिख सकता है। तो देखिए हम इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। और अब हम इस मसाले को ठंडा कर लेंगे और एक ग्राइंडर जार में ले लेंगे। तो अब हम इन मसालों को दरदरा पीस लेंगे। तो देखिए हमारे मसाले बिल्कुल पीस के परफेक्टली तैयार हैं। अब हम एक बड़ा बोल लेंगे जिसमें हम 2 चम्मच मंगरेल लेंगे, इसे आप कलौंजी भी बोलते होंगे। तो अब हम इसमें पिसे हुए मसाले ले लेंगे, इन्हें भी इस बोल में मिला लेंगे। और इसके बाद हम लेंगे घर में जो आप नॉर्मल खाते हैं लाल मिर्च पाउडर, उसे ले लेंगे हम 3 चम्मच। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद हम लेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर, इससे अचार में कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो इसे भी हमने ले लिया है। इसके बाद हम ले लेंगे हींग, ये हमने 1 चम्मच ले लिया है। आप चाहें तो हींग नहीं भी डाल सकते, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके बाद हमने ले लिया है नमक, ये मैंने 2 चम्मच लिया था, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। याद रखिए हमने आम को सुखाते वक्त भी नमक डाला था, तो इसे उसी हिसाब से डालें। तो देखिए हमारा मसाला तैयार है। तो अब हम लेंगे एक पैन में सरसों का तेल, ये 1 कप सरसों का तेल है। तो अब हम इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। हम कच्चा कुछ भी अपने अचार में इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारा अचार बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो देखिए हमारा तेल ठंडा हो चुका है। अब हम इन मसालों में अपने तेल को मिला लेंगे। ये बिल्कुल ठंडा नहीं रहे, हल्का सा गुनगुना रहना चाहिए, जिससे हमारे मसाले बिल्कुल अच्छे से मिल जाएँगे और ये हल्का सा पक भी जाएँगे। तो देखिए हम इसे तेल को और मसालों को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला लेना है, इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो देखिए हमारा मसाला और तेल बिल्कुल मिल के तैयार है। अब इसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो देखिए हमने ये एसिटिक एसिड लिया है, ये एक प्रिजर्वेटिव होता है, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और हमारा आम का अचार लंबे समय तक सेफ रहता है। इससे फफूंद नहीं पड़ती है और आप इसे मिला सकते हैं। ये मेरा 30 ml का बॉटल था, इसे मैंने 15 ml मिलाया है। तो हमने इसे मिला लिया है। अब आइए हम चलते हैं